हेलो साथियों, गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट थर्ड के प्रश्न हल करेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ। प्रश्न में कहा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 5 शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बिंदु माना ए, बी, सी, ये कोण थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा बराबर दिया है 1/√2। तो साइन थीटा बराबर, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान दिया है 1 और कर्ण का मान दिया √2। आधार निकालना हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भुजा में कर्ण की दी है √2 का वर्ग, लंब की एक वैल्यू दी है, आधार ज्ञात करना, आधार का वर्ग। √2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 गुणित 2, 1 का वर्ग 1 प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल, 2 की तरफ एक पक्षांतर इधर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, आधार का वर्ग। 2 में से 1 गया, 1 बचा, आधार बराबर √1 और 1 का वर्गमूल 1। तो दोस्तों, आधार की वैल्यू क्या निकली? 1। शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात पूछे उसने। साइन थीटा बराबर दे दिया, तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चलिए दोस्तों, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना? 1, 1/√2। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, 1/1, 1 से 1 कैंसिल, बराबर 1। कॉट थीटा विपरीत होता है टेन का, तो 1/1 कैंसिल होगा, 1 से 1 बराबर 1। सेक थीटा विपरीत होता है कॉस का, तो √2/1, 1 का भाग देंगे, हमें प्राप्त होगा √। कोसेक साइन का विपरीत होता है, साइन का मान दिया है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1, 1 का भाग देंगे तो √2। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 में क्या कहा है? प्रश्न संख्या 14 में कहा है, यदि सेक थीटा बराबर √5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर, प्रश्न संख्या 14, सेक थीटा बराबर √5, इसके नीचे मानेंगे 1। चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बिंदु माना ए, बी, सी। सेक थीटा कॉस थीटा का विपरीत होता है और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी दी है?
√5, आधार की वैल्यू 1, हमें लंब ज्ञात करना है। पुनः से फिर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब हमें ज्ञात करना है, प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना दिया 1, 1 का। 5 को लिख सकते 5 की घात 1/2 गुणित 2, लंब हमें ज्ञात करना है, प्लस 1 का वर्ग 1, 2 से 2 कैंसिल, 5, 1 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, लंब का वर्ग, और लंब का वर्ग बराबर वर्गमूल लेंगे 4 का तो हमें मिलेगा 2। दोस्तों लंब की वैल्यू क्या निकल के आई 2। अब हमें चाहिए शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो निकालते हैं दोस्तों। हमें दिया है sec थीटा बराबर √5/1, साइन चाहिए, कॉस, टेन थीटा चाहिए हमें, कॉट थीटा, सेक दिया है और कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, चलिए दोस्तों साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बट्टे का, तो 2/√5, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना दिया 1/√5, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ये कौन दोस्तों थीटा है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब दिया है 2, आधार दिया है 1, तो 1 का जब भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। दोस्तों कॉट थीटा टेन का विपरीत होता है तो ये हो जाएगा 1/2, और कोसेक थीटा साइन का विपरीत होता है √5/2। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की तरफ। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 और 15 एक समान है, आप स्वयं करेंगे इसे। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। यदि कॉस ए बराबर 1/√2 और साइन बी बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है दोस्तों कॉस ए बराबर 1/√2 और दिया है दोस्तों साइन बी बराबर √3/2, और पूछा क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए दोस्तों अब इसमें हमें कॉस ए की वैल्यू प्राप्त है और साइन बी की वैल्यू प्राप्त है, कॉस बी की वैल्यू निकालनी है और साइन बी की। चलिए समकोण त्रिभुज पुनः से बनाते हैं। दोस्तों इस सवाल में 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे। ये कॉस ए के लिए, कॉस ए इसे मान लिया ए थीटा को, बी सी, कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार दिया है 1 और कर्ण दिया है √2, हमें लंब भुजा निकालनी। इस वाले त्रिभुज में कॉस साइन बी बराबर दिया, तो दोस्तों इसे मानेंगे बी,
इसे मानेंगे ए और ये सी। साइन बी बराबर √3/2। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कट होता है। लंब की वैल्यू दी है √3 और कट की वैल्यू दी है 2। चलिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय पहले वाले त्रिभुज में भी लगाएंगे और दूसरे वाले त्रिभुज में भी लगाएंगे। इसमें पूछा है लंब और इसमें पूछा है आधार। तो कट का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। चलिए दोस्तों, किस किस की वैल्यू दी है। कट का मान दिया है √2 का वर्ग और लंब का मान ज्ञात करना है प्लस आधार का मान दिया है 1। 2 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 की घात 1/2 गुणित 2। 2 से 2 कैंसिल। लंब हमें ज्ञात करना है और 1 का वर्ग 1। 1 का जब पक्षांतर करेंगे तो 2 - 1 बराबर लंब का वर्ग। लंब का वर्ग दोस्तों, दो में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। दोस्तों ये लंब 1 निकला। अब चलते हैं इस त्रिभुज में। कट का वर्ग 2 का बराबर लंब का वर्ग √3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग पूछा है। 2 का वर्ग 4। इसे लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 गुणित 2। 2 से 2 कैंसिल प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों 3 पक्षांतर करेंगे, 4 में से 3 गए 1 प्राप्त होगा। आधार का वर्ग, तो आधार की वैल्यू निकलेगी 1 का वर्गमूल होता है दोस्तों 1 ही, √1 बराबर 1। तो आधार भी हमें 1 प्राप्त हुआ। दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए की इस वाले त्रिभुज से और कॉस बी की इस वाले त्रिभुज से। तो साइन ए बराबर लंब बट्टे कट। तो लंब का मान 1 है, कट का मान √2 है, तो 1/√2। और इस वाले त्रिभुज से हमें ज्ञात करना है कॉस बी की वैल्यू। तो कॉस बी की और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कट। यहां पर भी आपका थीटा है। आधार 1/2। दोस्तों हमें चारों वैल्यू प्राप्त है। कॉस बी, साइन ए और 2 वैल्यू हमें पहले से ही प्रश्न में दी थी, कॉस ए और साइन बी। चलिए दोस्तों चारों वैल्यू समीकरण में लगाते हैं। साइन ए की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस बी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू 1/√2 और साइन बी की वैल्यू √3/2। चलिए दोस्तों
भिन्न सॉल्व करते हैं। 1/2 √2 प्लस √3/2 देखिए दोस्तों, हर दोनों के समान है। 2 हमें प्राप्त होगा 1 प्लस √3। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 में बोला है यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बट्टे a cosec थीटा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की तरफ। बोला है उसने tan थीटा बराबर a/b समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ABC इसे मान लिया थीटा। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब की वैल्यू दी है a, आधार दिया है b। दोस्तों हमें कर्ण ज्ञात करना है, पुनः पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे इसमें। तो कर्ण का वर्ग, लंब दिया हमें a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो दोस्तों कर्ण निकल के आएगा अंडर रूट के अंदर a वर्ग प्लस b वर्ग। तो दोस्तों कर्ण निकला अंडर रूट के अंदर a वर्ग प्लस b वर्ग। देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है प्रश्न में। प्रश्न में पूछा है b sec थीटा बट्टे a cosec थीटा, b sec थीटा बट्टे a cosec थीटा बराबर 1। चलिए दोस्तों पहले sec थीटा की वैल्यू निकालते हैं। sec थीटा बराबर, sec थीटा cos थीटा का विपरीत होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, a वर्ग प्लस b वर्ग बट्टे b। और cosec थीटा बराबर sin थीटा का विपरीत होता है, sin थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। चलिए दोस्तों ये दोनों मान समीकरण में रखते हैं। LHS लेने पर तो b LHS लेने पर b sec थीटा बटे a cosec थीटा। चलती दोस्तों मान रखते हैं। क्या मान दिया है? b sec थीटा का मान दिया है अंडर रूट के अंदर a² प्लस b बट्टे b मेन बट्टे a इंटू कॉसेक थीटा का मान दिया है अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² बट्टे a से a कैंसिल दोस्तों, b से b कैंसिल, अंडर रूट के अंदर a वर्ग प्लस b वर्ग से ये कैंसिल, हमें प्राप्त हुआ 1। लिख देंगे LHS बराबर RHS। दोस्तों हमें आशा है कि मैथ्स के सभी सवाल आपके समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।